चिराग पासवान को हम सीएम बनाएंगे, सीएम फेस घोषित करेंगे, या सीएम फेस के तौर पर हम आपको प्रोजेक्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे मतलब आपको, लेकिन शर्त है चिराग पासवान पासवान है, पासवान पासी एकदम एक पैर पर उनके लिए खड़ा है। ये एकदम सही बात है। पूरे बिहार में जाइए, घूम लीजिए, हम दावा करते हैं, चिराग का नाम लीजिएगा, अगर 100 पासवान खड़ा है तो उसमें से 90 कहेगा कि ना, नो डाउट, चिराग जिधर हम उधर। ये है चिराग पासवान का दूसरा बात। उनको केवल पासवान पासी में मत बातिए। चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा हुआ है ना कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, भूमिहार हुआ, राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, चिराग पासवान के नाम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर तेजस्वी का नाम लेंगे तो भूमिहार कहेगा कि हाँ, ऐसे कैसे दे देंगे तेजस्वी को वोट, भाई तेजस्वी यादव के पापा थे तो ऐसे कर रहे थे भूमिहारों के साथ, भूमिहार उनसे लड़ाई किया, सत्ता से उनको उतारा, वो कहेगा, राजपूत कहेगा, ब्राह्मण कहेगा। लेकिन चिराग पासवान का बात आता है तो चिराग पासवान के लिए उनके दिल में नरमी होती है। बिहार की सियासत को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार दे, इस्तीफा दे दे, राज्यपाल के पास पहुंच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस प्रकार से कोई फैसला लेते हैं तो एनडीए के लिए वो आपदा का समय होगा, लेकिन इस आपदा को अवसर में चिराग पासवान बदल सकते हैं। कैसे? तो कहा जा रहा है कि एनडीए के पास जो सबसे बड़ा फेस होगा वो चिराग पासवान होंगे, और इसी पर कह लीजिए कि एक बड़ी बैठक, बड़ी चर्चा, बड़ी कह लीजिए तैयारी एनडीए के अंदर चल रहा है। क्या तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ मोहित है। और मोहित जी, पहला सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देंगे तो सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, चिराग पासवान है, किसका भविष्य उज्जवल होगा? अब देखिए, हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देंगे भी तो इस वक्त पर चिराग पासवान सीएम बन जाएंगे, वो नामुमकिन है। नीतीश जिधर जाएंगे सरकार उनकी, और नीतीश जिधर जाएंगे तो सीएम की कुर्सी फिक्स है। बिल्कुल है। एनडीए के अंदर हमने 2-3 दिन पहले इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने चर्चा किया था कि एनडीए के अंदर इस बात को लेकर दिल्ली और पटना दोनों जगह पर बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक चल रहा है, जो आत्म मंथन कहते हैं ना, वो चल रहा है बड़े बड़े नेताओं के बीच। क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में आज की तारीख में भी कोई चेहरा नहीं है जो लोकप्रिय हो, जिसके जरिए पूरी की पूरी बिहार की राजनीति को उसको आगे करके लीड किया जा सके, कोई नहीं है। सम्राट चौधरी बेशक पेश किए गए बीजेपी की तरफ से, बनाया गया उनको कि सम्राट चौधरी बन जाए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो उस वक्त पर एक बात तय हो गया कि सम्राट चौधरी अपने जात का वोट, जो कुशवाहा है, कोई नहीं है, उसको भी ट्रांसफर नहीं करा पाए बीजेपी के पास, उस पाले में नहीं ला पाए। तार्किक है। तो चिराग पासवान जो है यहाँ पर एक विकल्प के रूप में दिखते हैं। अब एक और बात आप समझिए, हम एक बहुत बड़े पत्रकार का ऐसे विश्लेषण देख रहे थे, उन्होंने कहा कि जो आत्म मंथन चल रहा है ना दिल्ली में और पटना में बीजेपी नेताओं का, उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए एक ऑप्शन रखा जा रहा है कि हम आपको पेश करेंगे, हम तैयार हैं, चिराग पासवान को हम सीएम बनाएंगे, सीएम फेस घोषित करेंगे, या सीएम फेस के तौर पर हम आपको प्रोजेक्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे मतलब आपको, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। कहा जा रहा है कि एक ऑप्शन है उनके पास। एक और बात है, आप अगर तर्क सहित इसको समझिएगा तो एक बात तो तार्किक है ना कि चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते हैं और जो राजनीति आप देखेंगे समझेंगे तो ये एकदम लगभग तय है, चाहे वो लाख मेहनत कर लें। चिराग पासवान शायद अपनी पार्टी में रह करके उतना विधायक तो 2025 आना, हमें लगता है कि 2030 में जिता पाएंगे कि वो सीएम बन जाए। हाँ, परिस्थिति बन जाए वैसी कि वो बन जाए तो एक अलग विषय है। एक चीज और है कि बिहार की जातीय समीकरण उस हिसाब से नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल वहां तक जाए जहां तक आप कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी का बात इसलिए हमको और मतलब तार्किक लग रहा है कि चिराग पासवान को वो आगे ला सकते हैं। इसका एक और कारण है, चिराग पासवान पासवान है, पासवान पासी एकदम एक पैर पर उनके लिए खड़ा है। ये एकदम सही बात है। पूरे बिहार में जाइए, घूम लीजिए, हम दावा करते हैं, चिराग का नाम लीजिएगा, अगर 100 पासवान खड़ा है तो उसमें से 90 कहेगा कि ना, नो डाउट, चिराग जिधर हम उधर। ये है चिराग पासवान का दूसरा बात। उनको केवल पासवान पासी में मत बातिए। चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा हुआ है ना कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, भूमिहार हुआ, राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, चिराग पासवान के नाम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर तेजस्वी का नाम लेंगे तो भूमिहार कहेगा कि हाँ, ऐसे कैसे दे देंगे तेजस्वी को वोट, भाई तेजस्वी यादव के पापा थे तो ऐसे कर रहे थे भूमिहारों के साथ, भूमिहार उनसे लड़ाई किया, सत्ता से उनको उतारा, वो कहेगा, राजपूत कहेगा, ब्राह्मण कहेगा। लेकिन चिराग पासवान का बात आता है तो चिराग पासवान के लिए उनके दिल में नरमी होती है। इसके कई सारे कारण हैं। जैसे रामविलास पासवान, वो पहले राजनेता हैं जहां तक हमें पता है, अगर गलत होंगे तो आप बताइएगा भी, पूरे भारत में कि स्वर्ण आरक्षण को लेकर के कोई नेता पहली बार बोला कि अगड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए तो वो रामविलास पासवान थे। वो कहे कि गरीब अगड़ा जो है
वो गरीब है, उसके जाति जो भी हो, लेकिन उसको, हाँ, लेकिन उसको आरक्षण मिलना चाहिए। उसको बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया लागू। तो कहने का मतलब है कि रामविलास पासवान का जो एक आचरण रहा है वो अगड़ी जातियों के लिए कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि रामविलास पासवान के बारे में वो अपशब्द बोले। उनको लगा कि ना, रामविलास पासवान वाकई में हमारे साथ रहते हैं, उनको ऐसा लगा, और चिराग की सेम छवि बनी हुई है। चलिए, तो यहीं से एक सवाल उठता है, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा का जो कोर वोट बैंक है, चाहे भूमिहार राजपूत, वो नहीं छिटकेगा, वो नहीं भाएगा अगर उनको आगे लाया जाए तो। हाँ, और एक और चीज समझिए आप, चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के कंपेयर में आप बीजेपी की तरफ से किसी को खड़ा करिए, नाम बताइए ना आप, तेजस्वी यादव के कंपेयर में इस वक्त पर बीजेपी जो खड़ा कर दी किसी नेता को, चिराग पासवान सबसे मजबूत होंगे। सम्राट चौधरी को अगर लीजिए, विजय सिन्हा को लीजिए, तो फिर आ जाता है कि युवा कौन है, युवाओं के लिए कौन लड़ेगा। अब एक बात आप अभी समझिए, और जो हमको उधर देख रहे हैं ऑडियंस जो है वो भी समझें, और कमेंट में आप बिल्कुल इसका उत्तर दे सकते हैं। चिराग पासवान की लोकप्रियता के सामने विजय सिन्हा की लोकप्रियता कुछ है क्या? ये सवाल है, सब है क्या विजय सिन्हा की लोकप्रियता? नहीं है, ये तार्किक बात है। सम्राट चौधरी लोकप्रिय हुए, लेकिन चिराग पासवान की लोकप्रियता के सामने सम्राट चौधरी का कद घटा। चिराग पासवान को इस चीज का भी एडवांटेज मिला कि उनकी पार्टी टूट गई। हम तो कहते हैं कि उनके लिए अभिशाप नहीं हुआ, वो वरदान बन गया। आप गौर करिएगा कि चिराग पासवान जब पार्टी टूटी उसके पहले उनका क्या कद था, और दोबारा पार्टी बना के वो आदमी जब पूरा का पूरा बिहार घूमता है तो उस वक्त पर जो माहौल क्रिएट हुआ, उसके बाद उस इंसान का कद कितना बढ़ा। तो कुल मिला जुला करके जो मेन टॉपिक हमारा है कि क्या सीएम का पद जो है वो चिराग पासवान को मिल सकता है बीजेपी की तरफ से, कहा जा सकता है कि नहीं हम आपको आगे रखेंगे। यहाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार का चर्चा चल रहा है कि चिराग पासवान को आगे किया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय करे। एक और बात है, अब सवाल यही पे है कि चिराग पासवान के सामने जो शर्त है कि पार्टी का विलय कीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए, आपको लगता है कैसे चिराग करेंगे? देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर चिराग पासवान को अगर बीजेपी कहे तो शायद वक्त आए तो उनको भी भरोसा करना पड़ेगा। ये भरोसा वाला खेल है। ये तो हो सकता है कि भाई चिराग पासवान आज विलय कर ले और कल की तारीख में विलय कर, पप्पू यादव का उदाहरण लीजिए ना भाई, हाँ, कर दिए। वो इंसान अपनी पार्टी का विलय कर देता है कांग्रेस पार्टी में, आरजेडी के दबाव में कांग्रेस कहती है पार्टी विलय करने के बाद कि ना टिकट नहीं देंगे, वो सीट जो होता है चला जाता है आरजेडी के कोटा में। आरजेडी जेडीयू की एक विधायक को अपने पाले में लाती है, उनका बेचारी उन विधायिका का, जो विधायिका माफ करिएगा क्योंकि विधायिका जो होता है वो एक अलग विषय हो जाता है, मतलब महिला विधायक को विधायकी कहते हैं। उन विधायक साहिबा का, उनका जो विधायक का पद था उनको इस्तीफा देना पड़ा दल बदल कानून के तहत, उनका विधायक का पद चला गया। वो सांसद का आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ जाती हैं, कितना वोट पाती हैं? कुछ हजार वोट पाती हैं, जमानत जब्त होता है। तो इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि पप्पू यादव ने पार्टी का विलय किया, उनको वो भी नहीं मिला। चिराग के साथ भी हो सकती है, लेकिन एक बात है कि भरोसा का खेल है सब कुछ, भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान बीजेपी के शर्त को मान लेते हैं तो क्या चिराग पासवान सीएम बन जाएंगे? हमें लगता है कि एकदम, इसलिए लगता है क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता नो डाउट सबसे ज्यादा है इस वक्त पर एनडीए के खेमे में जो तमाम बिहार के नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा है। चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, अगर एक पैमाना आप देखेंगे ना कि विजय सिन्हा का लोकप्रियता इतना है, सम्राट का इतना है, तो चिराग का इतना है। हम कहेंगे कि चिराग का इतना लोकप्रियता है इन लोगों के सामने, इनके कंपेयर में चिराग की लोकप्रियता दिख जाती है। जब ग्राउंड पे आप जाएंगे ना, कभी चिराग की रैली को तो आपने बड़ा कवर किया है, आप जाएंगे तो दिख जाता है वहां पर। मतलब कि डायरेक्ट सवाल, अब एक चीज तो आप क्लियर कर दिए कि एनडीए की तरफ से सबसे मजबूत चेहरा चिराग हो सकता है, शर्त को मान ले। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन से लीजिए तेजस्वी हो रहा है, इधर से चिराग को अगर लीजिए तो कंपैरिजन में युवाओं के प्रति या कह लीजिए सबसे ज्यादा या धूमिल कौन कर पाएगा किसकी लोकप्रियता को? अब उस वक्त पर क्या होगा? अब जैसे बीपीएससी प्रोटेस्ट का भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीपीएससी प्रोटेस्ट में मान लीजिए कि खुलकर चिराग पासवान जाएं, अगर छात्रों का आंदोलन बड़ा होता है तो चिराग पासवान चेहरा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बड़ा आंदोलन हो चुका है, जरूरत है कि हर कोई खुलकर समर्थन करे उसका। और तार्किक बात है, जो छात्र कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं अपना। अगर तर्क गलत है तो सरकार आकर कहे, बताए, अपना तर्क रखे सरकार, लेकिन छात्रों का तर्क भी गलत नहीं है। तो बात ये हो जाएगा कि उस वक्त पर कौन अपने आप को कितना ढाल पाता है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव के सिमिलर चिराग पासवान अगर बीजेपी की तरफ से चेहरा बनते हैं तो खड़े तो हो जाएंगे, ये एकदम तय है। चलिए, तो अगर चिराग पासवान भाजपा के शर्त को मान ले तो कह लीजिए कि चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं। खेला सिर्फ विश्वास का है, मतलब ये कि जो एक बड़े पत्रकार के कह लीजिए कि कंटेंट पे, उनके विश्लेषण के आधार पे ही हम लोग ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली में चर्चा चल रही है कि चिराग से कहा जा रहा है कि पार्टी को विलय कीजिए, सबसे बड़े चेहरा के रूप में आप आ जाइए। चिराग पासवान जिस दिन इस शर्त को एक्सेप्ट करते हैं
हो सकता है कि चिराग पासवान राज्य की शीर्ष कुर्सी पर चले जाए। बाकी मेरा नाम सिकंदर अली है। बहुत बहुत धन्यवाद।